ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ मास के महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, माघ का महीना बहुत ही पवित्र होता है। इस महीने में आपने प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, 2 कथाएं सुन ली हैं। पूरे महीने आपको प्रत्येक अध्याय की कथा सुनाई जाएगी। आप हमेशा इस चैनल पर बने रहिए। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माघ का महीना श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है, कृष्ण भगवान को समर्पित होता है। और जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, उनकी मनोवांछित फलों की प्राप्ति उन्हें जरूर होती है। माघ माह के में आप प्रातःकाल स्नान करने के बाद, यदि आप माघ स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप प्रतिदिन स्नान के बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल जरूर अर्पित करें। ओम भास्कराय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप यह कार्य अवश्य करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा कहने लगे, हे भगवान, सभी सिद्धियों का निवास स्थल आश्चर्यकारी यह पर्वत कितना ऊंचा और लंबा चौड़ा है। ऋषि बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंची चोटी पर 10 योजन चौड़ा और जड़ में 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मदार से शोभायमान है एवं देवदारू, सरल और अर्जुन के वृक्षों से शोभायमान है। काला गुरु और लवंग के वृक्षों से, लता, ग्रहों और कुंजों से सुशोभित हैं। यह सदैव फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से दुखी भृगुजी इस सुंदर पर्वत को देख करके प्रसन्न चित्त होकर वहीं पर रहकर कंदराओं, वन और उपवन में बहुत दिनों तक तप करते रहे। तो हे राजन, एक दिन भृगु ऋषि के आश्रम में उस पर्वत पर से विद्याधर का एक जोड़ा उतर कर आया। दुखी होने से समीप में आकर उन्होंने भृगु मुनि को नमस्कार किया। इनको देखकर भृगु जी सुंदर शब्द कहने लगे, हे विद्याधर, तुम दोनों क्यों दुखी हो? ऋषि के वचन का सुनकर के विद्याधर बोला, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। पुण्य फल के से स्वर्ग में देव शरीर को पाकर के किस पाप कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हुआ, जिससे मुझे शांति नहीं मिलती। दूसरा भी कारण सुनिए, यह मेरी पत्नी रूपवती, मधुरवाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में चतुर और सभी लक्षणों से युक्त है। अपनी कुमार अवस्था में इतने 7 स्वर वाली वीणा बजा करके मुग्ध भाव से लाल कंठ से गा करके गीत रसाभी नारद जी को संतुष्ट किया था। कुबेर जी भी इसने अपनी वाणी वीणा के बजाने से प्रसन्न किया था कुबेर जी को, और इसकी वक्र गति, अंग, फड़कन, स्निग्ध उसके पंचम स्वर को सुनकर के भगवान शिव भी रोमांचित हो गए। इसके समान स्वर्ग में अन्य कोई भी नितंबिनी नहीं है। कहाँ यह चंद्रमुखी सुंदरी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। इससे हे ब्राह्मण, यही मेरी चिंता है, मेरे हृदय को सदैव जलाती है। वशिष्ठ जी बोले कि विद्याधर के इस प्रकार के वचन सुनकर के त्रिकाल दृष्टि में भृगु जी हंसकर इक्ष्वाकु नंदन से बोले, हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, सुनो, कर्म के विचित्र फलों से ज्ञानवान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार मक्खी के पैर के विष के समान छोटे भी पाप का फल दुखदायी होता है, माघ मास की एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी न आने तक ही शरीर में तेल लगाने से तुम व्याघ्र मुख वाले हुए। स्वच्छ एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन समय में पुरूरवा राजा को कुरूप शरीर मिला, जिसे देख करके वह बड़ा दुखी हुआ और हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया।
प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशासन पर बैठ करके घनश्याम कमल नेत्रों वाले शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि और बनमाला धारण करने वाले हरि भगवान का राजा ने जितेंद्रिय होकर के हृदय में चिंतन कर 3 मास तक निराहार रह करके कठोर तप किया। 7 जन्मों के तप के बराबर भगवान राजा के थोड़े ही चिंतन से प्रसन्न हो गए। मकर सूर्य में माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने शंख से राजा को पवित्र किया और उसके तेल लगाने की याद दिलाते हुए उसको बहुत सुंदर रूप प्रदान किया, जिसके रूप को देखकर देव नायिका उर्वशी उसे चाहने लगी। इस प्रकार का वर पाकर राजा अपने नगर को चला गया। हे विद्याधर, इस प्रकार की कर्म गति को जानकर क्यों दुखी होते हो? यदि तुम इस दैत्य कुरूपता को छुड़ाना चाहते हो तो शीघ्र ही पुराने पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ ऋषि सिद्ध देवता इत्यादि निवास करते हैं। उसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास 5वें दिन ही आवेगा। पौष महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 1 महीना पृथ्वी पर शयन और निराहार रहें। त्रिकाल स्नान करो। सभी भोगों का त्याग और जितेंद्रिय रहकर तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करने से तुम सभी प्रकार के पापों से छूट जाओगे। तब मैं द्वादशी के शुभ दिन आकर पवित्र जल से शिव जी के स्तोत्र और मंत्रों से तुम्हारा मुख कामदेव के समान कर दूंगा। हे विद्याधर, जब इस वर वर्णिनी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे, माघ मास के प्रभाव को जान करके सदा माघ स्नान करो। हे राजेंद्र, इस प्रकार सर्वज्ञ महात्मा भृगु जी ने विद्याधर को एक गाथा फिर सुनाई। माघ स्नान से विपत्ति और पापों का क्षय होता है, नाश होता है, जो सब यहाँ से अधिक है और सब दान के फल को ही देता है। हे विद्याधर, यज्ञों के योगों से तीव्र तप से माघ मास अधिक गरजता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, काशी, प्रयाग और गंगा सागर संगम स्थानों में जो फल 10 वर्ष नियम करने से मिलता है, वह फल माघ मास में 3 दिन स्नान करने से निस्संदेह मिलता है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहें, वे मृग के सूर्य में कहीं जल में स्नान करें। हे राजेंद्र, आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण और गुण प्राप्ति के इच्छुक को पाप और दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को दरिद्रता, पाप, दुर्भाग्य रूपी कीचड़ से धोने के लिए माघ स्नान से बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। माघ स्नान चाहे श्रद्धा अश्रद्धा कैसे भी किया जाए, पूरा फल देता है। बिना कामना के या कामना से जहाँ कहीं घर के बाहर जल में माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में दुख नहीं पाता है। महीने के दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। खान में अनेक प्रकार के रत्न पैदा होने के समान पुत्र, पौत्र और संपत्तियां बढ़ती हैं। कामधेनु कामों को और चिंतामणि चिंतित फल को देता है। उसी प्रकार से माघ स्नान की सभी मनोरथों को अवश्य पूर्ण कर देता है। जैसे सतयुग में तप करने से और त्रेता में यज्ञ करने से जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान द्वापर और कलियुग में माघ स्नान से प्राप्त होता है। हे राजन, सभी वर्णों और सभी आश्रमों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य बरसाता है। भृगु जी के ऐसे वचन सुन करके विद्याधर ने उसी आश्रम में माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर में विधि पूर्वक स्त्री सहित स्नान किया। फिर भृगु जी की कृपा से वह देवमुख हो जाने से मणि पर्वत पर आनंद करने लगे और प्रसन्न चित्त होकर के उस पर अनुग्रह करके भृगु जी विन्य पर्वत पर आए और विद्याधर का मुख कामदेव के समान कर नियमों से मुक्ति पाकर के भृगु जी विंध्य पर्वत से उतरकर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी पर आई। यह माघ महात्म्य में संपूर्ण भुवन का सार है। हे राजन, द्विजवर भृगु जी ने विद्याधर को कहा था, इसे जो प्रतिदिन सुनता है उसको देवता के समान संपूर्ण कार्य मिलते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह तीसरे अध्याय की कथा थी। यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माघ का महीना दान पुण्य का महीना होता है। इस महीने आप किसी गरीब निर्धन को, जरूरतमंद को वस्त्रदान, अन्नदान जरूर करें और किसी योग्य ब्राह्मण को हो सके तो
यथाशक्ति यथास्वरूप दक्षिणा भी जरूर दें। आपके मनोरथ जरूर सिद्ध होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके कुटुंब पर सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।